Hey guys, Namaste. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. Today I would like to talk about करवा चौथ फास्टिंग टिप्स. सो एज़ वी ऑल नो कि करवा चौथ का जो फास्ट होता है वो बहुत ही टफ फास्ट होता है बिकॉज इसमें हमें कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है टिल द मून राइजेस. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम टिप्स टू सेव एनर्जी फॉर ऑल डे लॉन्ग. सो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम सारा काम एडवांस में ही करके रखें. दैट मीन्स ना ही सिर्फ हम लोगों का पूजा का सामान, जबकि हमारे जो भी क्लोथ्स हम पहनने वाले हैं वो हम एडवांस में रेडी करके रखें एटलीस्ट अ डे बिफोर. वैसे भी हम लोग ये प्रेफर करते हैं या तो हम हमारा वेडिंग ड्रेस पहनते हैं या कोई रेड साड़ी. अगर आपने नया कोई ड्रेस लिया है दैन इट्स ओके, बट स्टिल आप उससे मैचिंग एसेसरीज़ या जो भी ज्वेलरीज़ हैं वो आप साइड में करके रखें तो आपको पहनने में इजी रहेगा. अगर आप पुराना कुछ पहनने वाले हैं लाइक योर वेडिंग ड्रेस तो आपको पहले से प्रिपरेशन करना ही चाहिए. हो सकता है आपका फिटिंग चेंज हो गया हो सकता है ड्रेस में बहुत सारे क्रीजेज़ हों तो आपको आयरन करना रहेगा. और अगर आप ये सेम डे करेंगे जिस दिन आपका फास्ट है उस दिन आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और हो सकता है आपका मूड भी स्पॉइल हो. तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए दैट वी शुड डू इन एडवांस एटलीस्ट अ डे बिफोर. आप पहले से भी ये सारी चीज़ें करके रख सकते हैं. तो ये तो हो गई है ड्रेस की बात. नेक्स्ट प्रिपरेशन में मैं आऊँगी पूजा सामग्री पे. पूजा सामग्री में जो भी चीज़ें हमें लगती है लाइक करवा, दिया, कथा की बुक और माता पूजन के लिए जो भी फ़ोटो या पोस्टर रहता है वो सारी चीज़ें हम पहले ही एक तरफ करके रखें. थाली में पहले ही आप सजा कर रखिए तो जिससे आपको फास्ट वाले दिन ये सब नहीं करना रहेगा. दैन नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट. इट प्लेज एन की रोल टू स्टे अस एनर्जेटिक ऑल डे लॉन्ग. तो फास्टिंग की प्रिपरेशन करने से पहले ये जो डाइट है ये प्लान आपको एक दिन पहले से फॉलो करना ही चाहिए और अपना एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए जिससे नेक्स्ट डे आपको फास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. डाइट के साथ साथ आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए. पानी अगर नहीं पी पाते हैं तो आप लेमन वाटर लीजिए या कोई जूस लीजिए. जूस आप प्रेफर करिए कि आप घर पर ही बनाएं, बाहर के जूसेस ना लीजिए. देन अगर हम अ डे बिफोर दी फास्टिंग की अगर बात करें तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मॉर्निंग में उठें तो अगर आप मॉर्निंग में चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उस टी और कॉफ़ी को रिप्लेस कर दीजिए आप कोकोनट वाटर से या फिर किसी जूस से. आप चाय और कॉफ़ी नहीं लें बिकॉज़ ये दोनों ही बहुत ही एसिडिक होती हैं और अगर आप खाली पेट इनको लेते हैं तो वो आपको नेक्स्ट डे ज़रूर इम्पैक्ट करेंगे. तो सिर्फ एक ही दिन की बात है तो ऐसा हम इतना तो कर ही सकते हैं. देन उसके बाद आप लीजिए सोक्ड ड्राई फ्रूट्स स्पेशली वॉलनट और आलमंड. इन दोनों का भिगो दीजिए. 4-4 पीसेस लेना है. बादाम को आपको उसके छिलके निकाल कर लेना है. ये लेने के बाद आप कोई भी लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए. आप पोहा ले सकते हैं बट विदाउट नमकीन लीजिए तो बेटर होगा क्योंकि नमकीन में बेसन होता है और जो कि गैस्ट्रिक रहता है. तो आप कम तेल में कम मसाले वाला पोहा ले सकते हैं. आप ओट्स ले सकते हैं. आप कोई भी ब्रेकफास्ट लो जिसमें बहुत ऑयल ना हो, जो बहुत हैवी ना हो. ओके. देन ब्रेकफास्ट के बाद आएंगे हम लंच पे. लंच में आपको क्या लेना है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करें. आप छोला, चना ये सब नहीं खाएं उस दिन, वो भी हेल्दी होता है बट वो अवॉइड ही करिए. आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल लीजिए. अ बोल ऑफ सैलड, दाल और आप राइस लीजिए थोड़ा एंड 2 chapatis. Along with this, you must include curd in your diet because कर्ड जो होता है वो बहुत ही प्रोबायोटिक होता है और जो आपके खाने को बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट करता है. ओके, इट्स ऑल अबाउट द लंच. देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द इवनिंग स्नैक्स. आप टी लेंगे. आप टी को रिप्लेस अगर ग्रीन टी से करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा कप टी लीजिए. आप ज़्यादा चाय मत लो. और चाय न लेने के साथ में आपको 2 चीज़ें और अवॉइड करना है, बिस्किट्स और टोस्ट. ये आप बिल्कुल नहीं लीजिए. जस्ट एक दिन की बात है, मैं फिर बोलूँगी आपको ये दोनों चीज़ें अवॉइड करना है. आपको ये दोनों चीज़ें नहीं लेना है क्योंकि ये मैदे की बनी हुई रहती है. अगेन ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट डे.
और बीच में जो गैप्स है वहाँ पे आपको पानी ज़रूर लेना है। जस्ट आफ्टर लंच आपको पानी नहीं लेना है, आप एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट कीजिए, उसके बाद आप पानी लीजिए। ओके, देन अगेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द वर्ड्स द डिनर। डिनर में आपको लाइट डिनर लेना है, एकदम सिंपल डिनर लेना है, फ्राइड डिनर कुछ भी नहीं लेना है, ये सोचकर स्पेशली कि नेक्स्ट डे हमारा फास्ट है, हमें भूखा रहना है। आप पेट भर के खाना खाइए, बट आप तला हुआ कोई भी खाना नहीं खाइए, सिंपल खाना खाइए, पेट भर के खाना खाइए। इसके साथ में दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि हमें डिनर कब करना है। डिनर आपको एटलीस्ट 3 घंटे पहले करना है आपके बेड टाइम से, और अगेन डिनर के आधे घंटे बाद आप सफिशेंट अमाउंट में पानी लीजिए, और सोने के जस्ट पहले लाइक 15 मिनट पहले आप ल्यूक वार्म मिल्क लीजिए, अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म मिल्क। ओके, देन आप ट्राई करिए कि उस दिन आप जल्दी सो, ज़्यादा देर तक नहीं रखें, क्योंकि नेक्स्ट डे आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। फ्रेश रहने के लिए आपको ये सब करना है। ओके, और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये तैयार होने के लिए कि करवा चौथ है, और फिर हम हमारे बाद में पिक्चर्स भी लेते हैं। ऑब्वियसली सभी प्रिपरेशन करते हैं, बट मेरे साथ यही होता था कि एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाती थी और मेरा बिल्कुल भी तैयार होने में मन नहीं लगता था, कुछ भी कैसे भी कर लिया। तो ये सब करके हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम फ्रेश रहेंगे तो हमारे पिक्चर्स भी अच्छे आएंगे, और ऑब्वियसली ये जो पिक्चर्स हैं ये हमारे लाइफ टाइम मेमोरीज़ हैं, तो हम इन्हें बाद में देखते हैं, तो उन सब के लिए अच्छा है। और ऑब्वियसली हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। भूखे रह के तबीयत ख़राब करके ऐसे फास्ट का भी कोई मतलब नहीं है, तो आप फास्ट को एंजॉय भी कर पाएंगे, बिकॉज ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फास्ट, राइट गाइज। ओके, अब मैं बात करूँ कि फ़ास्ट वाले दिन आपको क्या करना है। अगर आप सर्गी लेते हैं तो सर्गी में अगेन आपको वही चीज़ें फॉलो करना है जो आपने मॉर्निंग में एक दिन पहले फॉलो किया था। आपको मीठा नहीं लेना है, मीठे की क्रेविंग होती है तो उसकी जगह आपको डेट्स लेना है। डेट्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या करना है, आपको नहीं करना है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ अवॉइड करना है। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़ योर सेल फ़ोन। आपको अपने मोबाइल से बहुत दूर रहना है, आपको बहुत कम बात करना है। एज़ वी ऑल नो, हम पानी नहीं पिएंगे, हम अननेसेसरी फ़ोन पे बात करेंगे, अगेन हमारी एनर्जी कम होती जाएगी और हम उतना फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे शाम तक, और हो सकता है हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाए। तो अननेसेसरी टॉक्स अवॉइड करिए। देन फिज़िकल एक्टिविटी में आएगा घर का काम। घर के काम मीन्स घर में आपके अलावा बाकी लोगों का फास्ट नहीं रहेगा, हो सकता है ऐसा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उनको लंच देना रहेगा, ब्रेकफास्ट देना रहेगा। फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज़ डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस, जिससे आपको डिशेस क्लीन नहीं करने रहेंगे। अगर आपके यहाँ मेड आती है दैन इट्स ओके, नहीं आती है तो आप श्योरली ये फॉलो करें, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी सेव होगी, राइट। वैसे तो आई नो कि ये जो डिस्पोजेबल प्लेट्स है उतने हेल्दी नहीं होते हैं, बट फॉर अ डे हम ये चला सकते हैं। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप ये सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे अपने फास्ट में, और आप मुझे बाद में कमेंट करके बताइए कि आपका करवा चौथ फास्ट कैसा रहा। टिल देन गाइज़, बाय बाय। एंड लास्ट थिंग, I am new on YouTube. Just to motivate me, please like, subscribe and share my videos. Thank you guys. Bye bye. I wish you all a happy and healthy Karwa Chauth.